हेलो बच्चों, मैं बिंदु चौधरी स्वागत करती हूँ आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव एक कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, इंग्लिश लिटरेचर का पोर्शन कैसे कवरअप कर रहे हैं आप? जी हाँ, कई कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं मैम, बहुत अच्छे से आपके बराबर हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे इंग्लिश लिटरेचर की पोएम टाइम एंड टाइम अगेन विच वॉज रिटन बाय आपको खुद को पता है, हमारे इंडियन साउथ इंडियन जो पोएट हैं उनके बारे में ए.के. रामानुजन के द्वारा लिखी गई है। आज हम इसका पार्ट 3 कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस करेंगे। बच्चों, कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस की हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ज़्यादातर जो हमारे एग्ज़ाम में पैटर्न आता है 2-2 नंबर के, 4-4 नंबर के, तो उन सबको मैंने यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश की है। यू विल डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस फॉर दिस वन। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपसे बार बार एक ही चीज़ कहती हूँ कि लिख के प्रैक्टिस करिए। जी हाँ, जितना आप अपने माय गुड राइट हैंड को, जो 10th के अपने पोएम थी, उसको फॉलो करेंगे, उतना ही आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो तैयार है मेरे साथ? पहले हम कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस करें। इससे पहले थोड़ा सा हम ए.के. रामानुजन सर के बारे में, पोएम के बारे में वापस याद कर ले बच्चों। जी हाँ, हमने ए.के. रामानुजन सर की बात की थी। हमने क्या बात की थी कि ए.के. रामानुजन ना सिर्फ पोएट हैं, बल्कि ये बहुत अच्छे स्कॉलर भी हैं, ये ट्रांसलेटर भी हैं, और इन्होंने कई रिसर्च वर्क भी किए थे। और जब इनकी डेथ हुई थी एट द एज ऑफ 64, वो कहाँ पोस्टेड थे बच्चों? जी हाँ, वो शिकागो में पोस्टेड थे। इसके अलावा इन्होंने जो तमिल पोएट्री है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो यहाँ पे हम सबसे बड़ी बात करते हैं, हमने उस टाइम भी की थी कि तमिल पोएट्री की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ का जो कलेक्शन है वो नो डाउट बहुत अच्छा कलेक्शन है, और हम इसको बार बार देखें तो बहुत अच्छे से इसको हम ग्रेसअप कर पाते हैं कि तमिल पोएट्री में जो साउथ इंडियन कल्चर है उसको बहुत अच्छा समावेश किया गया। और उस समावेश को इंग्लिश में हम सब लोगों के लिए रीडेबल होने के लिए ए.के. रामानुजन सर ने बात की थी। ए.के. रामानुजन सर के जो हमारे यहाँ पे पोएट की जो पोएम है टाइम एंड टाइम अगेन, हम उसकी बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं बच्चों कि टाइम एंड टाइम अगेन में जो ए.के. रामानुजन सर हैं वो बात कर रहे हैं एक ऐसे घड़ी की, क्लॉक टावर की, जो कि अलग अलग समय में अलग अलग टाइम बताता है। और आपने देखा जो घंटा घर होते हैं उसकी बात की गई यहाँ पे, उसके बारे में बात करी गई। क्या बात की गई कि घंटा घर में अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइमिंग बताते हैं। एक मोहल्ले का घंटा घर है वो अलग टाइम दे रहा है, उसी के 1 सेकंड या 2 सेकंड बाद में दूसरे मोहल्ले में जो घंटा घर स्थित है वो 2 बजाना या 3 बजाने का इंडिकेशन दे रहा है। तो क्या सभी घड़ियों में अलग अलग टाइमिंग होते हैं? नहीं, लेकिन जो दूसरी घड़ी बनाई गई जो थोड़ा सा डिले चल रही थी, उसको बनाने वाले व्यक्ति के हाथ कांप रहे होंगे। जी हाँ, और वो इन कांपते हाथों से जब घड़ी बनाई है तो जो एलॉय है वो हल्का सा हिल गया होगा, और उसी की वजह से जो सेकंड घड़ी है वह थोड़ा सा डिले होकर चल रही है। पैरेलली ए.के. रामानुजन सर हमें इस पोएम में एक और बात बताते हैं। जी हाँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जो कल्चर है यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ धर्म के ऐसे ठेकेदार, कुछ गुरु ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, जी हाँ, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, उनका कहीं ना कहीं कोई प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट गेन करने के लिए वो क्या करते हैं, आपस में लड़वा बैठते हैं। तो यहाँ पे घड़ी की सुइयों की बात करते करते ए.के. रामानुजन सर क्या कहते हैं कि नहीं, हमें आपस में लड़ना नहीं है। जो बैक स्ट्रेट क्वारल की बात की गई थी इसमें, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात की गई थी बच्चों इसमें, तो उन सब चीज़ों को हमें छोड़ना होगा। यहाँ पे हमें रैशनलाइज होके इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के बात करनी होगी। जी हाँ, सेकंड की सुई, मिनट की सुई और घंटे की सुई, तीनों मिला के घड़ी को पूर्ण रूप देती हैं। इसी तरह से हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
हम सब मिलके एक राष्ट्र भारत देश का निर्माण कर रहे हैं। और जब हम भारत देश का निर्माण करते हैं बच्चों, तो हम क्या देखते हैं कि हमारे यहाँ की जो कल्चर है, जो रीति रिवाज है, वो कहीं के भी नहीं हो सकते। जी हाँ, हम बहुत मिलजुल के रहते हैं। और इस पोएम से भी हमें बहुत बड़ी सीख मिली कि हमें कहीं ना कहीं कुछ भी काम करते वक्त इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना है कि हमारी वजह से किसी दूसरे की भावनाओं को ठेस बिल्कुल भी ना पहुँचे। याद आ रहा है बच्चों, ए.के. रामानुजन ने ये जो पोएम है ये फ्री वर्ड्स में लिखी थी। जी हाँ, और इनको लिखते वक्त कई बार इन्होंने क्या किया, इन्होंने घड़ी को बात करते करते, जो हम कहते हैं ना पैरेललिज्म की बात करने लग गए ये। और इससे हमें बहुत बड़ी सीख दे दी कि 1 घंटा अगर और दूसरे घंटा करके टाइम बताने में हल्का सा जो अंतर है, उसको एक समाज का जो गुरु है वो कुछ और शिक्षा दे रहा है, दूसरे समाज का गुरु अलग शिक्षा दे रहा है। और अंत में अगर 2 समाज मिलकर लड़ते हैं, 2 धर्म के लोग मिलकर लड़ते हैं, तो क्या होगा, सही होगा क्या? जी नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और हम सबको अपने इसको यूज़ करते हुए, अपने माइंड को यूज़ करते हुए क्या चीज़ ध्यान में रखनी है अप टू दिस पोएट्स स्टेटमेंट, कि हमें अपने सब निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में काम करना है। और राष्ट्र हित में काम करते हुए ही हमें अपने इस देश को आगे लेके जाना है। तो ये हमने बात की थी पोएट के बारे में एंड पोएम के बारे में। आज हम बच्चों बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में, कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार है। आज हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहले बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन, तैयार है ना हमारे साथ अपनी अपनी पेन कॉपी लेके? जी हाँ, पहले आप मेरे साथ इसे रीड आउट करेंगे, देन आफ्टर यू विल राइट डाउन इट इन योर कॉपी। सो वी विल टेक फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द पेरेनियल फ्यूड्स एंड सीजनल अलाइंस। यहाँ पे ये चीज़ पोएट ने यूज़ की थी, तो उसी का एक्सप्लेनेशन मांग लिया गया है कि इन 2 चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए बताएं। तो सबसे पहले हम इसका आंसर देखते हैं बच्चों। देयर आर सम सर्टेन इश्यूज ओवर विच द फ्यूड्स अमंग पीपल टेक प्लेस आर एज ओल्ड एंड अनचेंजेबल। देखिए, कई इश्यूज़ हैं, कई ऐसी बातें हैं लोगों के बीच में जो अनचेंजेबल हैं, जो कहीं पे एज ओल्ड ट्रेडिशंस चले जा रहे हैं, उनकी बात करी जा रही है। तो क्या ये सही है क्या? हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो परिवर्तन करने हैं, हमें उनको ज़िंदगी में लेना है। देयर आर सम अलायंसेस विच टेक प्लेस ऑन सम सर्टेन सोशल फंक्शंस। कई अलायंस भी लिए जाते हैं, सोशल फंक्शंस जो हम करते हैं उनमें इनका यूज़ होता है। तो अगर आप करते हैं तो राइट पाथ लीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है बच्चों राइट पाथ का अडॉप्ट करना। तो जब आप राइट पाथ अडॉप्ट करेंगे तो आप राइट वे पे जाएंगे, एंड इफ़ यू विल टेक अ रॉन्ग पाथ देन यू विल गो इन द रॉन्ग वे। सो चूज वट एवर इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन देखें इसमें, वॉट इज़ अ जिगजैग स्काई। यहाँ पे एक लाइन आई थी जिसमें हम बात कर रहे थे जिगजैग स्काई की। जी हाँ बच्चों, जिगजैग स्काई का मतलब क्या होता है हम देखते हैं। सबसे पहले, जिगजैग स्काई इज द कंफ्यूजन among the atmosphere, people are misled by these things। यहाँ पे 2 चीज़ों को पैरेलल लेके चलने वाली जो ए.के. रामानुजन सर की पोएट्री है, उसमें खासियत यही है कि जिगजैग स्काई का मतलब है कि लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स। एटमॉस्फेयर में कई बार बादल आ रहे हैं, कई बार नहीं आ रहे। तो ये जो कन्फ्यूज़न है, इसी कन्फ्यूज़न को हमारी पर्सनल लाइफ के ऊपर लेके बताया गया है कि जो पीपल है वो इन सब चीज़ों से मिसलेड हो जाते हैं। हमारी ज़िंदगी में भी कई तरह से कई बातों को इस तरह दिखाया जाता है, कंफ्यूज करके दिखाया जाता है, और उसमें हमें ये कहा जाता है अरे आपके समाज के लिए ये कहा गया, आपके धर्म के लिए ये कहा गया।
हकीकत में नहीं, लेकिन हमें एक प्लेटफॉर्म, गलत प्लेटफॉर्म दे दिया जाता है एंड हम उस प्लेटफॉर्म पे चल के अपने जो रिलीजन है उसको बदनाम करते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को मोल्ड करके जो सर ने बताया है पोएट्री में, जो ए.के. रामानुजन सर की पोएट्री में टाइम एंड अगेन में बताया गया है, तो उसको हमें अपनी पर्सनल लाइफ में भी फॉलो अप करना है। वी विल नॉट मिसयूज्ड बाय अदर्स, दूसरे हम लोगों का मिसयूज कभी भी नहीं करने चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, हाउ वुड यू इंटरप्ट द टर्म डोनर्स वीम। एक डोनर्स वीम करके भी एक आई थी, तो उसका, उस वर्ड्स का क्या मीनिंग यहाँ पे शो किया जा रहा है। सबसे पहले हम एक एक लाइन वाइज इसको समझते हैं बच्चों। द टर्म डोनर्स वीम tell about the system that refers to the management that mean society to know about the values of time की वैल्यू पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम सोसाइटी की, समाज की बात कर रहे हैं बच्चों, और जब हम समाज की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारे समाज में कुछ वैल्यूज़ जो निर्धारित कर दी जाती हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, तो वी ऑल विल फॉलो दोज नॉर्म्स एंड मैनी अदर सोशल रूल्स। इसके अलावा जो और भी दूसरे सोशल रूल्स हैं। आप देखिए, हमारा इंडिया ही एक ऐसा देश है जहाँ पे हर कल्चर को अडॉप्ट किया जाता है। जी हाँ बच्चों, आप भी स्कूल जाते हैं, आपने देखा, आप क्रिसमस भी सेलिब्रेट करते हैं, आप गुरु नानक जी का बर्थडे आता है, वहाँ पे भी आप सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, प्लस हिंदुओं के त्यौहार हो गए, मुस्लिम्स का हो गया, ऑल वी आर सेलिब्रेटिंग। आप मम्मा को ये तो कहते होंगे ना, मम्मा सेवैयाँ बना दीजिए, तो क्या सेवैयाँ किसी धर्म से रिलेटेड है क्या? नहीं, बट हमारे अंदर जो एक चीज़ है कि सोशल रूल्स को हम फॉलो कर रहे हैं, तो हम सभी एक ही कम्युनिटी में रहते हैं। इस चीज़ को हमें पोएट के हिसाब से स्पेशली ध्यान में रखना होगा और उसी को हमें फॉलो अप करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना होगा। नेक्स्ट देखें बच्चों, इट टेल्स दैट दीज पीपल वांट टू टीच सोसाइटी समथिंग स्पेशल, वेदर इट इज़ टू लिव विद पीस और एनी अदर इशू रिलेटिंग टाइम। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जब हम सारे समाज की बात कर रहे हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो ये लोग हैं ये हमें क्या सिखाते हैं, हमारी सोसाइटी के लिए क्या बात कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी के लिए बात कर रहे हैं कि आप शांति से रहें और अपने जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं, धर्म विशेष के ऊपर ना जाकर अपने जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व आउट करें, उनको समझने की कोशिश करें, उनको अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करें, तो हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत बेटर लाइफ की तरफ चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, व्हाट डज द लाइन पेरेनियल फ्रूट्स एंड सीजनल फ्रूट्स अलाइंस एल्यूड टू। हमने शॉर्ट में इस क्वेश्चन को लिया था बच्चों। अब यहाँ पे इन दो चीज़ों को मिला के एक बात कही गई है, तो उसको हमें यहाँ पे बताना है। तो ये एक बड़े रूप में भी ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, और उस बड़े रूप में आते वक्त भी हमें क्या देखना है कि इसको हमें कैसे लिखना होगा। सो लेट्स टेक दिस आंसर। मैन समटाइम्स लीड टू वायलेंस एंड फ्यूरी इन द सोसाइटी। कई बार क्या होता है, सोसाइटी के अंदर छोटे छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, छोटी छोटे बच्चों की बातों पे मन मुटाव हो जाता है, और वो छोटे छोटे बच्चों की बातों से जो मन मुटाव है वो बड़ों के बीच में क्वारलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो क्वारलिंग है ये क्या सही है क्या बच्चों? नहीं है ना। तो सेम कि यहाँ पे जो वायलेंस है वो नहीं होना चाहिए सोसाइटी के बीच में। दिस वायलेंस क्यों हो रहा है ये भी हम बात करते हैं। दिस वायलेंस इज ड्यू टू सम फ्यूड्स दैट वर ऑन सच इश्यूज that were ages old, and sometimes there is friendship in these society। जी हाँ, हम बात कर रहे थे कि ये वायलेंस क्यों होता है। वायलेंस होता है, कई ऐसे सिस्टम बना दिए जाते हैं, कई ऐसे इश्यूज़ बना दिए जाते हैं कि धर्म विशेष को लेके, तो हमें उनको जो एज ओल्ड इश्यूज़ हैं उनको रिमूव करना है अपनी ज़िंदगी में। और कई बार जो हमारा फ्रेंडशिप कल्चर है, आप देखिए जब आपस में लड़ाई नहीं होती है
तो लोगों को शांति नहीं मिलती है। तो ये जो फ्रेंडशिप कल्चर है, हमें इसको सोसाइटी में वापस लेके आना होगा। हमें दूसरे की बात को ध्यान में ना रखते हुए, पोएट बहुत अच्छी बात बता रहे हैं हमें इस पोएट्री में, दूसरे की बातों को ना ध्यान रखते हुए हमें रैशनलाइज होके अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में शांति से रहना होगा। इसके अलावा देखिए, इट रिफर्स टू पीस इन सोसाइटी। जी हाँ, जब हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं तो हम क्या देखते हैं कि अगर आप रैशनलाइज हो जाएंगे, आप कोई भी चीज़ का इशू नहीं होगा आपकी ज़िंदगी में, तो नो डाउट क्या होगा, सोसाइटी में पीस रहेगा, शांति रहेगी। और यही शांति हमें आगे अपने दिमाग को अच्छे कामों में ले जाने में हेल्पफुल होगी। जी हाँ, जब हम शांति की बात करते हैं, सोसाइटी में पीस की बात करते हैं, तो हमें कितना अच्छा लगता है संग में मिलके मॉर्निंग वॉक करना, घूमना और मस्ती करना। जी हाँ, इसी को कंटिन्यू करते हैं हम। दिस टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ मैन दैट इज इनचेंजेबल ड्यू टू सर्टेन प्रेजुडिसेस। कई बार क्या होता है कि कुछ एक लोग ऐसे होते हैं कि अपने नेचर में बदलाव नहीं लाते, गलत हैं तो भी उस चीज़ को मानते नहीं हैं। तो ये अगर चेंज वो अपनी लाइफ में कर लें तो सोसाइटी बहुत ही पीसफुल हो जाएगी, बहुत ही शांति से हो जाएगी और हम सब एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करेंगे। वन लास्ट क्वेश्चन बच्चों, इस क्वेश्चन को अडॉप्ट करने के पीछे मेरा रीज़न एक ही था, इसको लेने के पीछे रीज़न एक ही था बच्चों कि हम इस चीज़ को अपनी लाइफ में कैसे उतार सकते हैं। देखिए, व्हाट डू यू थिंक about the Indian sensibility used in the poem? जी हाँ, ए.के. रामानुजन सर ने क्या किया है, हमारे इंडियन सिस्टम को भी इसमें अडॉप्ट किया है। हमारी जो पोएम की लाइनें हैं, उन लाइनों को भी आपने देखा होगा बच्चों कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाली जो लाइंस हैं वो भी इसमें अडॉप्ट की हैं। तो इंडियन सोसाइटी में जो सेंसिबिलिटीज़ होती हैं, सेंसेशंस होती हैं, जो भावुकता लोगों में होती है, उसके बारे में इस पोएम को पढ़ने के बाद में आप और हम क्या समझते हैं। जी हाँ, आप भी इस चीज़ को अपने तरीके से लिख सकते हैं, अपने तरीके से। इट मीन्स पोएट क्या कहना चाह रहे थे, आप उस चीज़ को कैसे एग्जामिन कर रहे हैं, क्या अपनी ज़िंदगी में एडॉप्टेशंस ला रहे हैं उन सब चीज़ों से। तो ए.के. रामानुजन सर की पोएट्री में से ही इसको आंसर को क्रिएट किया गया है। सो लेट्स टेक बच्चों, रामानुजन इज वेल नोन अबाउट हिज डिपिक्शन ऑफ इंडियन सेंसिबिलिटी। रामानुजन की हम बात करते हैं, रामानुजन ने, जब हम साउथ की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया तमिल पोएट्री के बारे में, ट्रांसलेशंस किया, इनका कन्नड़ लैंग्वेज पे भी पकड़ बहुत अच्छी थी। तो ये सब जो इनका हर लैंग्वेज को लेके साथ चलना और इनका जो रिसर्च वर्क है वो संस्कृत में भी है, इंग्लिश में भी है, कन्नड़ में भी है, तेलुगु में भी है, तमिल में भी है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये ए.के. रामानुजन की पोएट्री को नो डाउट बहुत ही अच्छा बनाती हैं। और यहाँ पे हम देखें रामानुजन के बारे में कि जो इंडियन सेंसिबिलिटी है, इंडियन सोसाइटी में जो रहने का एक सलीका तरीका है, उसके बारे में बात करते हैं ए.के. रामानुजन सर। ड्रॉन फ्रॉम इंडियन लाइफ एंड कल्चर, जो किससे लिया गया है, इंडियन लोगों की लाइफ और कल्चर से ही लिया गया है। जी हाँ बच्चों, जब हम बात करते हैं इंडियन लाइफ की, इंडियन कल्चर की, तो कहीं पे तो हम भंगड़े का आनंद लेते हैं ना, और कहीं पे हम बिहू नृत्य का आनंद लेते हैं, और कहीं पे हम क्या करते हैं, कुचिपुड़ी, और कहीं पे हमारा घूमर। जी हाँ, तो ये तो मैं डांस की बात कर रही थी बच्चों। हम बात कर रहे हैं हमारे कस्टम्स, ट्रेडिशंस, जो कि सब चीज़ों को बांध के हमें रखते हैं, रिलीजन बेस्ड जो होते हैं वो। तो यहाँ पे हम हमारे कल्चर की, इंडियन लाइफ की बात कर रहे हैं। ए.के. रामानुजन सर ने अपनी पोएट्री में इसको अलग अलग तरीक़ों से बताने की कोशिश भी की है। इसके अलावा देखिए, ही एक्सप्रेसेस वेरियस इश्यूज ऑफ इंडियन which leaves a permanent impression on the mind of the reader। इन्होंने ऐसे ऐसे इश्यूज उठाए हैं अपने पोएट्री में बच्चों, जो कि हम जैसे जो रीडर होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं इनकी पोएट्री को, इनको अलग अलग तरीके से रीड आउट करके, हो सकता है मैं इसका अलग प्रेडिक्शन निकालूं, आप इसका अलग प्रेडिक्शन निकालें, लेकिन
इन द लास्ट आप सम अप करेंगे तो आप क्या देखेंगे? जी हाँ, ए के रामानुजन की जो पोएट्री है वो हमें घड़ी की सुइयों के साथ साथ और क्या सिखा रही है? जी हाँ, वो हमें सिखा रही है हमारे इंडियन कल्चर के बारे में, हमारे ट्रेडिशंस के बारे में, कि हमें इनको फॉलो अप करते हुए ही आगे जाना है। और ये देखिए कि एक परमानेंट हमारी जो इंडियन सोसाइटी है उसमें परमानेंट इन्होंने एक छाप छोड़ दी है अपनी बातों को कह के। हम सब लोगों को इन्होंने अवेयर कर दिया है। क्या? बी रैशनलाइज, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के अपना काम करें, शांति रखें। देखिए नेक्स्ट, he has used the problems arise due to misunderstanding and ignorance of the people of the city। जी हाँ, कई बार क्या होता है कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो मेनली क्यों होती है लाइफ में। मैं छोटा सा इसमें यहीं पे इसी को कंटिन्यू करते हुए बताना चाहूँगी बच्चों कि होता क्या है, आपकी मदर ने कहा बेटा इधर आना, और आते वक्त प्लेट लेके आना। आप क्या करते हैं? आप तो आ गए, प्लेट लाना भूल गए। तो मदर को उस टाइम ज़रूरत थी, वो गुस्सा हो जाती हैं, अरे ये क्या कर रहे हो आप? तो मम्मा मुझे नहीं सुनाई दिया। सो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। और स्पेशली जब हम बात करते हैं सोसाइटी की, समाज की, हम जब बात करते हैं हमारे इंडियन ट्रेडिशन की, हमारे इंडियन सोसाइटी की हम बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं हमारी लाइफ में। और ये जो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं ये क्या क्रिएट करती हैं? ये हमारी लाइफ को और ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ों में शुरू हो जाती है कि हमारी लाइफ और ज़्यादा किस तरह से परेशान। तो ये जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे लाइफ में होती हैं या हम इग्नोरेंस करते हैं कई लोगों को, तो ये सब जो चीज़ें हैं इनको हमें रिमूव करना होगा। ये जो प्रॉब्लम्स हैं जो अलग अलग मिसअंडरस्टैंडिंग या इग्नोरेंस की वजह से हुई है, इनको अपनी लाइफ से हटा के हमें आगे चलना होगा। इसके अलावा देखिए, ही टेस्ट द क्योज एंड अफेक्ट्स ऑफ द फ्यूड। ये सब चीज़ें क्यों हो रही है इसका भी उन्होंने रीज़न दिया है, कारण बताया है। और कारण बताने के साथ साथ ही पोएट ने क्या किया है, हमें बताया है कि हमारी सोसाइटी पे इन सब चीज़ों की वजह से क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। सही है, गलत है, नो डाउट बच्चों, गलत इफ़ेक्ट पड़ता है। और गलत इफ़ेक्ट हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनको भी कहीं बैक टू बैक, मतलब बहुत पीछे की तरफ वापस ले जाता है। हाउ द पीपल फाइट एंड इन वॉट वे दे आर यूनाइटेड अगेन। ये सिर्फ इंडियन कल्चर ही है बच्चों, जहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही दो बच्चे आपस में झगड़ते हैं, उनके जो दादा दादी नाना नानी हैं वो आके क्या कहते हैं, अरे नहीं 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 कुछ नहीं, छोटी सी लग गई, चींटी मर गई, ये हो गया वो हो गया, और इस तरह से वो बात को फिनिश करते हैं। और जब लड़ाई झगड़े की बात को फिनिश कर दिया जाता है तो नो डाउट हमारी जो सोसाइटी है वो इम्प्रूव करती है। ये देखिए यहाँ पे भी हम इसी चीज़ को मेंशन कर रहे हैं, क्लियर कट मेंशन कर रहे हैं कि अगर लड़ाई हो गई है और उस लड़ाई को हम रिमूव कर दें, बैक स्ट्रीट क्वारल्स को वहीं के वहीं रिमूव कर दें, क्वारल्स को छोटे बच्चों में हो या बड़ों में हो, तो होगा क्या, हम सब वापस यूनाइटेड हो जाएंगे, वापस एक हो जाएंगे। और हमारे ये जो स्पिरिट है ना यूनाइटेड अगेन वाली, ये हमारे इंडिया को मच बेटर लाइफ इन द डेवलपिंग कंट्रीज़, जो अभी हम क्या कह रहे हैं, हम क्या हैं, डेवलपिंग हैं, तो हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की श्रेणी में अपने आप को रख पाते हैं। In spite of their unity, the fear can be seen in the form of distraction and distances among the people। कई बार क्या होता है कि हम सब में यूनिटी है, एकता है, परंतु एक डर, फियर रहता है हम सब में। क्या फियर रहता है कि कहीं कुछ ऐसा टूटन ना आ जाए, कोई ऐसा हमारे मतभेद ना हो जाए आपस में, तो उससे क्या होगा कि जो पीपल हैं, लोग हैं, उनके बीच में डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है, डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। तो अगर डिस्टेंस हो गया बच्चों तो नो डाउट दूरियां बढ़ गई, दूरियां बढ़ने से वापस हम क्या कहते हैं कि मन मुटाव वाली पोजीशन आ जाती है। तो ए.के. रामानुजन यही बार बार कहना चाहते हैं, इन सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। एक और चीज़ हम देखें, समवन वांटेड टू डेकोरेट द सिटी बट द अदर डिस्ट्रॉय इट,
ड्यू टू देयर फॉली द नॉक्ड आउट क्लॉक वर्क आफ्टर अ रियॉट। ये एक लाइन इसमें बताई गई थी हमारे पोएम में। उस पोएम की लाइन को कंटिन्यू करते हुए पोएट ने अपनी बात कही है। क्या कहा है पोएट ने कि हमारे जो सिटी है, फॉर एग्जांपल दीपावली है, दीपावली पे जो हिंदू लोग हैं वो डेकोरेशंस कर रहे हैं, बट नेक्स्ट कोई दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं वो आके कहते नहीं नहीं ये सब नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, आपस में मनमुटाव हो जाता है। वन वांट टू डेकोरेट द सिटी बट द अनदर वन वांट टू डिस्ट्रॉय इट, वो उसको तोड़ फोड़ कर देता है। वहाँ पे वो गलत व्यवहार करने शुरू कर देते हैं। और ये सब किसकी वजह से होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, उसकी वजह से ये सब चीज़ें होती है। तो हमें क्या करना है, इन सब चीज़ों से रिमूव होना है। एक और चीज़ देखिए, द नॉक्ड आउट क्लॉक वर्क आफ्टर अ रियॉट। वापस हम पोएम की लाइंस में घड़ी की जो मेंशन कर रही हैं, एक रामानुजन घड़ी की बात को मेंशन करते हुए हमारी लाइफ में ला रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं। तो बच्चों ये जो कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस हैं, मैंने इसमें छोटे बड़े हर तरह के क्वेश्चंस को इन्वॉल्व किया है। हर तरीके से मैंने इसे आपको समझाने की, आपके सामने रखने की कोशिश की है। नेक्स्ट इज़ योर ड्यूटी, यस आप इसे राइट डाउन करेंगे अपनी अपनी कॉपीज़ में बच्चों। आप इसे बार बार प्रैक्टिस में लेंगे और इन फ्यूचर आप इस पोजीशन में आएंगे कि आप इसे बिना देखे लिख सकें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।